साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने 14 जून को एंटी नेपोटिज्म डे मनाने का फैसला किया है। 14 जून को ही क्यों? क्योंकि उसी दिन हमने हमारे सुशांत को खो दिया था और उसकी एक वजह नेपोटिज्म भी थी। गाइस, सुशांत सिंह राजपूत की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ेंगे, ना कि नेपोटिज्म के दम पे। ये सुशांत के फैंस का सुशांत को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, ताकि जो सुशांत के साथ हुआ वो बाकी यंगस्टर्स के साथ ना हो पाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोगों और सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इनकी साफ सफाई के बारे में सोचते हैं। और कोरोना काल में हम ये तो समझ ही गए हैं कि साफ सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के जैक नामक एक बंदे ने इन गरीब लोगों को और सड़कों पर रहने वाले लोगों को शैम्पू और साबुन बांटने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास नहाने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर उस बंदे ने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रक को मोबाइल बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया। उस ट्रक में उसने शीशा भी लगाया, साबुन और शैम्पू का इंतजाम भी किया, ताकि ये गरीब और सड़कों पर रहने वाले लोग अपनी साफ सफाई का इंतजाम कर सके। गाइज, आपको ये आइडिया कैसा लगा और क्या आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस कोविड-19 के टाइम पे अगर आपने किसी को कॉल किया हो तो अक्सर आप लोगों ने ये कॉलर ट्यून जरूर सुनी होगी। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि इस कॉलर ट्यून में आखिर आवाज है तो है किसकी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये है दिल्ली की 40 वर्षीय जसलीन भल्ला, जो पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के लिए इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इतनी सुरीली आवाज होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के हर फोन के लिए इस कॉलर ट्यून को यूज किया जाने लगा। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सुशांत के अचानक से यूं छोड़ जाने का गम जितना हमें है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसके साथ रहने वाले उसके पेट डॉग फज को हो रहा होगा। जैसे ही अचानक से दरवाजे पर कोई आहट आती है, वो सुशांत को ढूंढने के लिए भाग पड़ता है। लेकिन जब वो सुशांत को नहीं पाता तो निराश होकर लौट आता है। उसका सुशांत की पिक को देख के रोने वाला वीडियो दिल को छू लेने वाला है। एक बार सुशांत ने फज के साथ अपनी पिक को शेयर करते हुए लिखा था कि अगर तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई भूल भी जाए तो। सुशांत और फज के इस अनकंडीशनल लव के बारे में आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।